नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, इसका आइडिया आपको लास्ट 2 डेज में लगा होगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं फ्राइडे के दिन से। फ्राइडे के दिन 11 के आसपास, 11 बजे के आसपास मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया कि भाई बाजार रेंज में है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ठीक है, IV बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपको कॉल खरीदो या पुट खरीदो, आपको पैसा बनेगा। रीज़न क्या है? प्रीमियम स्पाइक हो रहे हैं, किसकी वजह से? IV और विक्स की वजह से। आज के दिन क्या हुआ? आज बाजार रेंज के अंदर रही है, लेकिन इसका इंडिकेशन 9:30 के आसपास ही मिल गया था, जब प्रीमियम में हैवी ड्रॉप देखने को मिला था, विक्स फॉल हो रही थी, IV क्रैश हो रही थी। देखेंगे तो बाजार ने पूरा दिन एक रेंज के अंदर ही स्पेंड किया। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आपको कंफ्यूजन है विक्स और IV को लेकर, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि IV करती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए सेंसेक्स है, ठीक है, और चलिए निफ्टी की समझ लेते हैं। 23,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इसका प्रीमियम इस समय करीब 100 रुपीज़ के आसपास है। चाहे कॉल की बात कर लो, चाहे आप पुट की बात कर लो, यानी कंबाइंड प्रीमियम हो गया 200। तो ये एक्सप्लेन करता है रफली मोटा मोटा कि 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, 100 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, ठीक है। जब IV बढ़ने लगती है तो ये कॉल का प्रीमियम राइज करता है, पुट का भी प्रीमियम राइज करता है। तो आपको ये चीज़ बताती है वो कंबाइंड प्रीमियम कि जैसे ही IV बढ़ी या विक्स बढ़ा, 240 का हो गया, तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इतना ही ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। वॉलेटिलिटी बढ़ी मतलब कि हाँ, इतने पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए आप आज सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स 76,700 आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था ना, करीब 9:45 के आसपास 76,700, ये 825 का खुला, ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही ये 160 के पास आ गया। अब आप जोड़ के देखिए कि 76,700 में 160 पॉइंट ऊपर, 160 पॉइंट नीचे। स्ट्रैडल बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं मोस्टली यही मान के चलता हूँ कि स्ट्रैडल का प्रीमियम क्या है। फिर देखता हूँ कि विक्स और IV में किस तरीके से मूवमेंट है। अगर प्रीमियम गिर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये समझो कि एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इसे नॉन एक्सपायरी के दिन बिल्कुल कैलकुलेट ना करिएगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा आखिर 9:45 पर मैंने क्यों कहा कि हाई प्रोबेबिलिटी इस इंडेक्स विल बी इन अ रेंज। उस समय भी आपके पास करीब 160-70 का प्रीमियम था। अब आप जब ये समझ जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है कि भाई आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, मैं आज के दिन आराम करूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मिलता है कि भाई हाँ, यहाँ पर 160 पॉइंट्स के चांसेस हैं गलने के, मैं सेल कर देता हूँ, मेरा पैसा बन जाएगा। पैसा बन गया। बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आज क्या करना है, और साथ में ये भी आइडेंटिफाई करो कि क्या नहीं करना है। जब आप इसको समझोगे तब जाके आप ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो अरे अरे ऊपर जा रहा है, मम्मी मम्मी, अरे अरे नीचे जा रहा है, ऊपर भी धुलाई हो रही है, नीचे भी धुलाई हो रही है। समझ में आ रही है बात? फ्राइडे का एग्जाम्पल मैंने दिया ना, कुछ ना करो खरीदो पैसा बनेगा, आज कुछ ना करो सेल करो पैसा बनेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हर दिन आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ये किसी इवेंट के आसपास ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हर दिन खोजने की जरूरत नहीं है, हर दिन जैसे आप ट्रेड करते हो वैसे प्लान कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई सेंटीमेंट हावी हो, विक्स बढ़ गया हो या विक्स अचानक शूट अप हुआ हो, उसके बाद किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कल बाजार रेंज के अंदर हो, विक्स ऊपर की तरफ मारे तो प्रीमियम आपको स्पाइक होते हुए मिले। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? होप मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व करते हैं ना, तब जाके आप ट्रेडर बनते हो। मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने से पहले ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि क्या सही है कह रहा हूँ मैं, उसके बाद आप जाकर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। हो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आज के दिन को देख के क्या लगता है कि कल क्या बाजार फिर से गैप अप खुलेगा? अभी तक तो हम यहाँ पर कंटिन्यू क्या देख रहे हैं? गैप अप गैप अप गैप अप, ठीक है। इस जगह पर भी IV शूट अप हुई थी, यहाँ
एक्सपायरी के दिन आईवी टॉप हुआ था, फिर से हमें फ्राइडे के दिन में क्या आईवी बढ़ते हुए दिखी, जबकि प्राइस रेंज के अंदर था। आज फिर हमें बाजार यहाँ रेंज में भी देखने को मिली और साथ में आईवी टॉप भी देखने को मिला। अब ये एक रेंज हमको बना के देता है, ठीक है। अप साइड में है करीब 23,370, आप इसको कर लीजिए 23,400। पहले हम कंडीशन क्या मान के चलेंगे कि भाई बाजार जो है वो 23,400 से लेकर 23,200 के बीच में ओपन होता है। फर्स्ट कंडीशन फ्लैट ओपनिंग। तो हमें ये मालूम है कि हमें बायस नहीं होना है। अब देन 23,400 हम लॉन्ग करेंगे और बिलो देन 23,200 हम शॉर्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी अगर 23,400 देखने को मिलेगा तो आपका सेगमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बुल साइड में हमेशा विक्स और आईवी कूल ऑफ ही होती है। दूसरी चीज़ कि अगर टाउन साइड में देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ पर फिर से एक राइज देखने को मिलेगा, एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड की तरफ बनेगा। तो ये हमारे कल के दिन के लेवल हैं। अब बात करते हैं कैप अप की। देखिए कैप अप हो जाए, ठीक है, कभी भी तो आपको सिंपल सा एक रूल फॉलो करना है। क्या, या तो डब्ल्यू को ट्रेड करेंगे या एम को ट्रेड करेंगे, और उससे इम्पॉर्टेंट कि हम फर्स्ट 45 मिनट कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे फर्स्ट 40 मिनट का हाई और लो के बीच में ही बाजार ने आज के दिन क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं। अब अक्सर लोग कहते हैं वाई 30 to 45 मिनट, इसलिए कि ये डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आपका कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, देयर इज नो ट्रेड, है ना। तो इस तरीके से आप कल के दिन को प्लान कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में भी सेम सिनारियो है। इवन अगर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर भी सेम सिनारियो है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस जगह पर कोई भी लेवल काम नहीं करेंगे। रीजन सेंटीमेंट है, ट्रम्प का हंटर चालू है और चाइना का उसके ऊपर एक अलग हंटर चालू है। तो यहाँ जब तक ये सिचुएशन रहेगी, बाजार में कुछ इसी तरीके की मूवमेंट होगी, तो बाजार को इंट्राडे में प्लान करिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ी पोजीशंस या इवन मैं कहूँ कि ओवरनाइट पोजीशन इस समय ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में अगर रेंज के अंदर रहता है, ठीक है, आईवी ड्रॉप होती है, विक्स ड्रॉप होता है, ऑप्शन सिर्फ चुनो। हाँ, रेंज से बाहर निकलता है और विक्स नॉर्मल है, आईवी नॉर्मल है, तो फिर आप ऑप्शन बाई को कंसीडर कर सकते हो। बढ़ रही है तो और अच्छी बात है, तो फिर तो वहाँ पर भी आपको अच्छा गेन मिलने के चांसेस हैं। तो एनालिसिस में कुछ खास नहीं है, सॉरी। तो इस समय की एनालिसिस कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरडे लेवल्स जो है ना, वो गैप अप और गैप डाउन से ब्रेक हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझिए और उसी के हिसाब से आप अपना इंटरडे प्लान करें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।